नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, नेचर इज ए वेरी गुड वर्ड बिकॉज नेचर इज वेरी क्वीट, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है छात्रों, तो आज हम इसी नेचर के बारे में आपको बताएंगे। तो आप छात्रों समझ गए होंगे कि जिस अध्याय का मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रही हूँ उसका नाम है सौहार्द्र प्रकृति शोभा, अर्थात प्रकृति की सुंदरता। मैंने आपको पहले ही बोला कि नेचर इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो छात्रों, प्रकृति जो है वो अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। यहां पर भी आपको यही बताया जा रहा है। छात्रों, आधुनिक युग में हम भौतिक सुखों से जकड़े इतने ज्यादा हुए हैं कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हम दूसरों का अहित करते हैं और उनका तिरस्कार भी करते हैं। कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब हम उनका तिरस्कार करने से चूकते ना हो। स्वार्थ भरी इस दुनिया और दूसरों को हीन समझने वाले मनुष्यों को सबसे श्रेष्ठ शिक्षिका प्रकृति ही है। यानी हम मनुष्यों को इस आधुनिक युग में नेचर से ही सीख लेना चाहिए। वही हमारी असली टीचर है, वही हमारी असली शिक्षिका है। क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी युग हो, नेचर कभी नहीं बदला, यानी प्रकृति कभी नहीं बदली। समाज के उत्थान, विकास और सुरक्षा के हेतु हमें अपना स्वार्थ छोड़ना ही होगा, इस प्रकृति को देखते हुए। प्रस्तुत पाठ में भी छात्रों इसी मानवीय भावना को पशु पक्षियों के माध्यम से दर्शाया गया है कि परस्पर विवाद नहीं करना चाहिए, यानी आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर विवाद करते हुए आपसी सहयोग से कल्याण पथ पर हमें चलना चाहिए। ठीक है छात्रों, तो यहाँ पर पशु पक्षियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और आपसी सहयोग से कल्याण के मार्ग पर हमेशा चलते रहना चाहिए। यहाँ पर छात्रों जानवरों के बीच में आपसी बातचीत हो रही है। उसी बातचीत के माध्यम से हमको अपनी प्रकृति माता की सुंदरता के विषय में इस अध्याय में बताया गया है। तो आइए छात्रों देखते हैं क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा सौहार्द प्रकृति शोभा का प्रथमा भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। तो छात्रों सर्वप्रथम हम पाठ परिचय देखते हैं। आइए देखते हैं छात्रों पाठ परिचय। आजकल हम यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। छात्रों मैंने पूर्व में ही बताया कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तिरस्कार की भावना से। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ यानी अच्छा समझने के लिए आपस में एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं और सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में न सोचकर स्वार्थ सिद्धि में ही लगे हुए हैं। अर्थात छात्रों यहाँ पर हम आज के आधुनिक युग के जो हैं वो ये सोचते हैं कि दूसरों का कल्याण कभी ना हो, केवल हम ही आगे बढ़े, ऐसा सोचकर हम लोग उनको नीचा दिखाने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। जीवन का उद्देश्य ही कुछ लोगों का यही बन गया है
देखिए छात्रों, कितना बड़ा श्लोक है। उस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बता रही हूं कि जीवन का उद्देश्य कुछ लोगों का यही है, दूसरों को तिरस्कार करना। ध्यान से सुनिएगा छात्रों। नीचैर नीचैर तीनी नीच नीचई सर्वै उपायै फलमेव साध्यम। यानी नीच व्यक्ति जो है वो इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि वो भूल जाता है कि दूसरों का तिरस्कार करने से मेरा भी नुकसान होगा। वो अपना सब कुछ, सभी उपाय, सभी तरीका दूसरों को नीचे गिराने के लिए, उसका फल प्राप्ति के लिए लगा हुआ रहता है। यानी दूसरों को किस तरह से नीचे गिराए, ऐसा काम करने में अपने को सफल मानता है। तो छात्रों, इस समाज में मेलजोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी का यथा समय अपना अपना महत्व है। छात्रों, पूर्व पाठ में भी यही बताया गया था कि हर किसी व्यक्ति का, हर किसी पशु पक्षी या जानवर हो या व्यक्ति हो, सबका अपना अपना महत्व है और सब अपने अपने समय के लिए सदुपयोग करते हैं। यहाँ पर भी नेचर माता के माध्यम से यह दिखाया गया है, पशु पक्षियों के माध्यम से, कि सबका अपना अपना समय है और अपना अपना महत्व है। हर किसी के समय एक दूसरे से मेलजोल नहीं खाते हैं और उनकी समानता भी मेलजोल नहीं खाती है, फिर भी हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है छात्रों, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या गद्यांश में कहा जा रहा है। आज के पाठ की स्टोरी देखते हैं। गद्यांश ये वाला छात्रों वनस्य से लेकर कुर्वंती तक है। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहती। वनस्य यानी वन के, दृश्यम यानी दृश्य के, समीपे यानी पास में, एवैका संधि हो रही है एव प्लस एका, नदी अपि वहती यानी नदी भी बहती है। तो वन के दृश्य के पास ही एक नदी भी बहती है। समीपे यहाँ पर अव्यय है, वहती क्रिया है, ठीक है, और नदी कर्ता है क्योंकि बह रही है। आगे देखिए छात्रों। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति। देखिए छात्रों, बंदर तो वैसे भी शैतान होते हैं, यहाँ पर भी वही शैतानी कर रहे हैं। एका सिंह सुखेन विश्राम्यते यानी एक सिंह शेर, सुखेन यानी सुख से, विश्राम्यते यानी विश्राम कर रहा है, तदैव यहाँ संधि हो रही है तदा प्लस एव, तदैव यानी उसी समय या तभी, एका वानरा यानी एक बंदर, आगत्य आ प्लस गम प्लस ल्यप प्रत्यय, ठीक है। तो आगत्य यानी आकर के, तस्य यानी उसका, उसका किसका, शेर का, पुच्छम यानी पूंछ को, धुनोती यानी हिलाता है या घुमाता है। ठीक है छात्रों, आगे देखिए। क्रुद्ध सिंह, जब आप नींद में सोए रहोगे और कोई आपको डिस्टर्ब करोगे तो गुस्सा आता है छात्रों, तो यहाँ पर भी शेर को गुस्सा आ रहा है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा विक्षमारूढ़ा। क्रुद्ध सिंह यानी गुस्से से शेर, तम यानी उसको, प्रहर्तुम इच्छति भी संधि हो रही है, प्रहर्तुम प्लस इच्छति, तो उसको प्रहर्तुम यानी पकड़ना, इच्छति यानी चाहता है, परम यानी परंतु, वानरस्तु यहाँ पर भी संधि है, वानरः प्लस तु, कूर्दित्वा कत्वा प्रत्यय, कूर्द प्लस कत्वा प्रत्यय, तो कूर्दित्वा वृक्षम प्लस आरूढ़, यहाँ पर भी संधि हो रही है। तो क्रुद्ध सिंह उसको पकड़ना चाहता है, परम वानरस्तु, तो परम वानरस्तु यानी परंतु बंदर, तो कूर्दित्वा यानी कूद कर, वृक्षमारूढ़ यानी वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंह से कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवमेव
वानराः वारं वारं सिंहम तुंदन्ति। देखिए छात्रों क्या कर रहे हैं बंदर। तदैव तदाधनेव, यहाँ पे भी संधि है। अन्यस्मात्, अन्य प्लस अस्मात्, ठीक है। तो अन्यस्मात्, तदैव यानी तभी, अन्यस्मात् यानी दूसरे, वृक्षात यानी वृक्ष से, अपरा यानी दूसरा, वानरा यानी बंदर, सिंहस यानी शेर के, कर्णम आकृष्य, यहाँ पर संधि हो रही है कर्णम प्लस आकृष्य। कर्णम आकृष्य अर्थात कान को खींचकर, पुनः यानी वापस, वृक्षोपरि संधि है, वृक्ष प्लस ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, आरोहति यानी चढ़ जाता है। एवमेव, यहाँ पे भी संधि है, एवं प्लस एव, तो वो क्या करता है, शेर के कान खींचकर फिर से वापस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव ऐसे ही, वानराहा यानी बंदर, बारम बारम यानी बार बार, सिंहम यानी शेर को, तुंदंती यानी तंग करते हैं। तो बार बार शेर को बंदर लोग क्या कर रहे हैं, तुदंती यानी तंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम समर्था एव तिष्ठति। क्या कह रहे हैं छात्रों, क्रुद्ध सिंह यानी गुस्से से शेर, इतस्ततः संधि हो रही है, इतः प्लस ततः, धावती यानी दौड़ता है। तो गुस्से से शेर इधर उधर, इतः ततः यानी इतः यानी इधर और ततः यानी उधर, तो इधर उधर दौड़ता है। गर्जती गरजता है, परम यानी परंतु, किम अपि यानी यहाँ पे भी संधि है, किम प्लस अपि कुछ भी, कर्तुम समर्था यानी करने में असमर्थ, एव यानी ही, तिष्ठति यानी रहता है। तो क्रोधित शेर जो है इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। देखिए छात्रों, वानराः हसन्ति, शेर जब इधर उधर भाग रहा है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो वानराः हसन्ति यानी बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि संधि है, वृक्ष के ऊपर, वृक्षः प्लस ऊपरी, च यानी और, विविधा यानी अलग अलग प्रकार के, पक्षिणा यानी पक्षी, अपि यानी भी, सिंहस्य यानी शेर के, एतादृशीम यानी इस प्रकार की, दशाम यानी अवस्था को, दृष्टवा कत्वा प्रत्यय दृष्ट धातु, हर्ष मिश्रित यानी देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, हर्ष मिश्रितम यानी खुशी हो रहे हैं, हर्ष मिश्रित यानी खुशी से भरी हुई, कलरवम यानी आवाज, चहचहाना, कुर्वंती यानी कर रहे हैं। तो क्या बता रहा है कि बंदर हंसते हैं और साथ ही साथ वृक्ष के ऊपर अलग अलग प्रकार के पक्षी बैठे हुए हैं, वो भी शेर की इस तरह की मनोदशा को देखकर खुशनुमा आवाज में चहचहा रहे हैं, यानी कलरव कर रहे हैं। छात्रों संधि देखिए, मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। एवैका, एव प्लस एका, तदैव तदा प्लस ए, प्रहर्तुमिच्छति, प्रहर्तुम प्लस इच्छति, वृक्षमारूढ़ा, वृक्षम प्लस आरूढ़ा, कृष्णमाकृष्य, कर्णमाकृष्य, कर्णम प्लस आकृष्य, एवमेव, एवं प्लस एव, इतस्ततः, इतः प्लस ततः। तो छात्रों आज आपने देखा कि बंदर शेर को किस प्रकार तंग कर रहे हैं, जबकि शेर हमेशा लोगों को तंग करता है, पर यहाँ पर बंदर जो हैं वो शेर को तंग कर रहे हैं। तो छात्रों आपको अगर इस इस गद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आर्ष विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।